हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज शेफ आशीष। जैसा कि मैं आपको काफ़ी टाइम से बोल रहा था कि मैं लाइव आने वाला हूँ और कुछ एक बहुत ही बड़ी शो आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूँ। तो वो ऑलमोस्ट वी आर क्लोज टू दैट। कहाँ लेके जा रहा हूँ ये आप सब लोगों ने फेसबुक पे मेरे राइट। सो वी आर बैक। आई वॉज हम लोग को एक्चुअली सुबह 9 बजे शुरू करना था शो, और जस्ट बिकॉज रास्ते में एक जगह बहुत हेवी बारिश हो रही, तो हम लोग को थोड़ा स्लो चलना पड़ा। आई बिलीव ना से देर भली, इसलिए स्लो चलना बेटर है। तो हम बात कर रहे थे हमारे इस शो के बारे में, अमूल भारत एक संस्कृति। अब क्यों ये रखा, भारत एक संस्कृति, और क्यों अमूल भारत की को जोड़ा है? तो इसलिए क्योंकि अगर आप पंजाब जाएंगे तो वहां पे सरसों साग में, राइट। वहीं अगर आप साउथ चले जाएंगे तो घी रोज डोसा, और अगर आप बंगाल जाएं तो मिष्टी दोई है। वहीं गुजरात अगर आप जाएंगे तो आपको श्रीखंड मिलेगा। मतलब अमूल एक ऐसा ब्रांड है, और या आप कह सकते हैं एक ऐसा नाम है जो हिंदुस्तान के हर घर में बसता है। मतलब आप लोग भी बॉम्बे में चौपाटी पे जाके पाव भाजी खाते होंगे तो आप चाहते होंगे कि उसमें अमूल का बटर पड़े, है ना। वो हर घर में बस, और यही एक बड़ा कारण था कि मैंने इस शो में कल्चर, इस शो में फूड हिस्ट्री, इन सब चीजों को सोच के इसके साथ कुछ नया लेके आने की कोशिश करी। इस शो में सबसे अच्छी बात ये होगी कि सिर्फ खाना नहीं होगा, खाने के अलावा खाने की हिस्ट्री होगी। इस के खाने के बिहेवियर के बारे में हम सीखेंगे कि किस तरीके का बिहेवियर रहता है। यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी कोविड चल रहा है, तो बार बार जगहें अगर कोई ऐसी दिखती है तो वी शुड वेयर अ मास्क। ऑब्वियसली सेफ्टी इम्पोर्टेंट है, राइट। तो बात कर रहा था मैं इस शो के बारे में। तो अमूल के साथ ये एक शो, जो मेरे सोच थी वो यही थी कि भाई देखिए रेसिपीज सब कर रहे हैं, लेकिन मैं कुछ ऐसा करना चाहता था जहाँ पे उस खाने के बारे में आपको पता चले, उस जगह के बारे में आपको पता चले। और कौन नहीं जानना चाहेगा हमारे हिंदुस्तान का कल्चर क्या है। मतलब आप सोचिए कि मैंने जो जो जगहें चूज करी वो वृंदावन है, जहाँ से हम ये शो शुरू करने वाले हैं। भगवान कृष्ण की धरती से शुरू करने वाले हैं, और उसके बाद हम जाएंगे आज आगरा रात को। कल हम आगरा में होंगे, जहाँ पे हम आगरा की कुछ स्पेशलिटी समझेंगे। उसके बाद परसों हम पहुंचेंगे ग्वालियर, जहाँ पे कुछ रॉयल कुजीन मैं बना रहा हूँ, और बहुत सारी चीजें हम करने वाले हैं। तो खाना, खाने के अलावा उसके खाने के आसपास की कहानियां, खाने से जुड़ी बातें, बहुत सारी चीजें होंगी। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, मजा आने वाला है। ट्रस्ट मी, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीजें इसमें पता चलेंगी। जैसे कि मैं कहूँ कि आप जानते हैं कि भगवान कृष्ण ने यहाँ पे जो यमुना नदी है उसमें एक काली नाग था, उसको मारा था, क्योंकि वो बार बार उस पानी को जहरीला कर देता, या जो वहां आते थे पानी भरने उनको वो मार देता था। तो ये एक बड़ा कारण था जिसकी वजह से भगवान कृष्ण ने उस काली नाग को मारा था। अब दूसरी तरफ, जिस समय यहाँ से आगरा से, मतलब जब हमारी कैपिटल दिल्ली शिफ्ट हुई, तो उस समय ये बोला गया कि दिल्ली का पानी जहरीला है, जिससे आपका खाना है वो थोड़ा तीखा, जो चटपटा बने, वो वो कारण बना रहे थे कि पानी जहरीला है। वहीं जब हम वृंदावन से मेरठ की मथुरा की तरफ जाएंगे तो पानी का स्वाद में भी फर्क आएगा। तो ये बहुत सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं हमारे इन सब चीजों के साथ, हमारे खाने के साथ। तो कोशिश यही करिए कि
हमारे कल्चर को जोड़ा जाए, कल्चर को दिखाया जाए इस शो में, जो कि वाकई में हमारे भारत के कल्चर को दर्शाता है। तो हम ऑलमोस्ट बहुत पास है बांके बिहारी मंदिर के, जहाँ पर हम भगवान से आशीर्वाद लेंगे और आप लोगों को भी दर्शन करवाएंगे श्री बांके बिहारी जी के, राइट। और आई एम श्योर कि आप लोग भी चाह रहे होंगे कि जल्दी से भगवान बांके बिहारी जी में हम भी पाए। और जैसा कि कहते हैं कि मैं आपको तो पीछे मुड़ना। दर्शन भी करवाऊंगा 10 मिनट हम लोग, और वहां पर हम श्री बांके बिहारी के बारे में भी बात करेंगे। वहां पे पंडित जी से भी मिलने वाले हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। तो अब हम हैं बांके बिहारी के मंदिर में और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, सामने वाला सामने का। तो अभी मैं हूँ बांके बिहारी मंदिर में, वृंदावन में। यहाँ पर हम दर्शन के लिए आए हैं। थोड़ी देर में पंडित जी हमारे साथ होंगे और उनसे भी बहुत सारी बातें हम करेंगे। इसके अलावा इधर का दिखा सकता हूँ, यहाँ का दिखा वीडियो बंद करके उसको वीडियो नहीं, ये लाइव जा रहा है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, तो क्या हो रहा है ये। और जो दूसरे हैं वो लोग देख रहे हैं। अच्छा चलो, मैं फिर सिर्फ अपने ही देख सकता हूँ, नहीं चलेगा, बंद करके उसको। तो यहाँ पे मंदिर में रिकॉर्डिंग करना मना है, लेकिन हम लोग परिसर में हैं और अभी जब पंडित जी आएंगे सिर्फ इधर ही बैठ के मैं कर रहा हूँ। आप उसको बंद कर दो, आराम से बैठ जाइए। क्या चल रहा है? फोटो नहीं खींच रहा हूँ, ये लाइव वीडियो कर रहे हैं हम लोगों के लिए। पंडित जी को पता है, नीचे का नहीं हम लोग लेंगे, इधर का ही करना। हाँ, यहाँ का तो ले सकते हैं बस, तो लाइव में ही रखूँगा, उधर नहीं लेके जाऊँगा, राइट। सो बेसिकली कारण ये है कि नीचे लाइव भगवान के दर्शन वीडियो अलाउड नहीं है, इसलिए हम लोगों को बार बार बताया जा रहा है। लेकिन हालांकि मैं भी चाहता हूं कि आप भी दर्शन करें, तो ऐसा हो सकता है कि आप इस तरीके से दर्शन कर पाएं। चारू अमित जी राधे राधे, राइट। सो अभी हम हैं बांके बिहारी मंदिर में और अमूल की तरफ से कुछ सामान लेके आए हैं, और क्या क्या है आइए दिखाता हूँ। सो अमूल को हम लोग क्या से गिफ्ट क्या क्या कर रहे हैं। सो ये है हमारा गिफ्ट पैक हमारे बांके बिहारी के लिए। सो इस शो की शुरुआत अमूल भारत एक संस्कृति की शुरुआत भगवान श्री कृष्ण बांके बिहारी के मंदिर से हम कर रहे हैं, जहाँ पे हम ये सब गिफ्ट देने वाले हैं भगवान को। हालांकि भगवान को गिफ्ट देना तो बिल्कुल असंभव है, लेकिन हाँ, हम अपनी तरफ से एक छोटा सा योगदान हमारा यूँ कह लीजिए ये रहेगा। जय बांके बिहारी महाराज की जय हो, जय हो, जय हो। अच्छा, किसी के कोई सवाल है क्या? कोई जानना चाह रहा हो, कुछ पूछना चाह रहा हो? क्योंकि आज हम लाइव भी करने वाले हैं कुकिंग, और बहुत सारी बार आज पूरा दिन वृंदावन में हूँ मैं, और वृंदावन से ही पूरा लाइव करेंगे। बहुत सारी जगहों से आपको बहुत सारी जगहें भी घुमाएंगे।
सो मेरे साथ हैं आशु जी। सो मेरे से थोड़ा सा ना लाउड बोलना पड़ेगा। सो मेरे साथ हैं आशु जी। राधे राधे। और ये आज हमको यहाँ के मंदिर के दर्शन भी करवा रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे साथ साझा करेंगे, हमें बताएंगे। और मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर करिए ताकि वो लोग भी हमारे साथ ज्वाइन कर पाएँ और बहुत सारी चीज़ें जानने को मिले, उनको जान पाएँ और सीख पाएँ, समझ पाएँ हमारे राधे राधे को, हमारे श्री बांके बिहारी जी को। तो पंडित जी भी अभी आने वाले हैं। अच्छा आशु जी, ये जो मंदिर है ये कितना पुराना है? ये करीब 500 वर्ष प्राचीन ये मंदिर है। जो श्री बांके बिहारी जी का जो विग्रह है, हाँ, वो कोई साधारण विग्रह नहीं है। हाँ, वो किसी के हाथ के द्वारा बनाया गया विग्रह नहीं है। ये स्वयं जमीन से स्वयं वो प्राकट्य है। एक सेकेंड, एक काम करते हैं, हम अपना कैमरा देते हैं ऐसे। अब आप चलिए, अब हम दोनों ये श्री बांके बिहारी जी का जो आप दर्शन करेंगे कभी यहाँ आप आकर के, यहाँ दर्शन अलाउड नहीं है वैसे, तो ये स्वयं भू प्राकट्य है। इतने लोग आ रहे हैं। कल तो हरियाली अमावस्या का दिन था, बहुत लोग आए थे। इतनी सारी भीड़ थी कि आप विश्वास नहीं करोगे। आप कभी जब आएंगे तो यहाँ बहुत सुंदर दर्शन है। युगल स्वरूप में ठाकुर जी श्री राधा रानी जी जो है वो युगल स्वरूप में है। ठाकुर जी में राधा रानी जी, राधा रानी जी में ठाकुर जी। तो ये जो विग्रह है श्री ठाकुर जी का, वो निधवन से प्राकट्य है। तानसेन बैजू बाबरा के गुरुजी स्वामी हरदास जी वहीं बैठ करके भजन किया करते थे। भजन के बाद में उनको स्वप्न आया, बोले जिस जगह आप भजन करते हैं उसी के नीचे हमारा विग्रह है। तो खुदाई कराई गई तो श्री बांके बिहारी जी का जो विग्रह है वहीं से प्राकट हुआ। कहिए श्री बिहारी जी महाराज की जय। अब आगे की जानकारी महाराज जी देंगे। जो गोसाई महाराज जी है, गोस्वामी महाराज जी हैं, मंदिर के जो गोस्वामी जी हैं वो बताएंगे। राधे राधे। हाँ महाराज। तो हमारे साथ है मंदिर के गोस्वामी जी और ये इस मंदिर के बारे में, हमारे बांके बिहारी के बारे में बहुत सारी बातें बताएंगे जो हमें सीखने को भी मिलेगा। और कहीं ना कहीं बांके बिहारी या श्री कृष्ण हम सबके जीवन को किसी न किसी तरीके से डेली छूते हैं, टच करते हैं और वही हमें इंस्पायर करता है आगे के लिए ज़िंदगी को बढ़ाने के लिए और अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए। सो ओवर टू यू पंडित जी। साक्षात प्रकट हुए हरदास जी महाराज द्वारा साक्षात जमीन में से प्रकट किए। दो रूप एक हृदय, राधा कृष्ण दो रूप थे। स्वामी हरदास जी महाराज ने भजन संध्या से दोनों को एक ही में सम्मिलित किया है। आप दर्शन करेंगे, देखेंगे नीचे लहंगा पहना हुआ है राधा रानी का, ऊपर ठाकुर जी का भी श्रृंगार है, भगवान का। दोनों एक ही में सम्मिलित हैं। एक प्राण दो में है। ये स्वयं प्रकट है और ठाकुर जी का पौधा होता है ना, ये इसलिए होता है ठाकुर जी को किसी की नजर न लगे। अच्छा, क्योंकि ये बाल रूप की सेवा है बिहारी जी की। जैसे हम लोग एक बच्चे की मालिश करते हैं ना, जैसे हाथ पे लगाते हैं, लग न जाए तेल लगाते हैं, जॉनसन का जाने कौन सा, ऐसे ही हम बिहारी जी की इत्र से मालिश करते हैं। ठाकुर जी महाराज का इत्र आता है मौसम के अनुसार। इस समय खस का इत्र चल रहा है जो ठंडा है, गुलाब चलता है। सर आप लोग जो आपके घर में जो बच्चे होते हैं उनका जिस तरीके से देखभाल करी जाती है, बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे ठाकुर जी की देखभाल करी जाती है। और कहते हैं कि उनको सुबह जल्दी नहीं बिहारी जी महाराज आराम से 6 बजे उठते हैं, क्योंकि बच्चे को आप कितना जल्दी उठाएंगे उतना जल्दी परेशान होगा। ठाकुर जी की जो सेवा है वो बाल रूप की सेवा है, इसीलिए उनको आराम से उठाते हैं। कि जैसे सुबह 4 बजे से घंटा घड़ियाल बजना चालू होता है, यहाँ नहीं होता है। यहाँ जैसे बालक के सामने घंटा घड़ियाल बजाते हैं तो बालक डर जाता है। हम इसलिए सब चीज़ बनते हैं। तो बिहारी जी को उठाते कैसे हैं? आराम से चरण दबा के मालिश करके बिहारी जी की ठाकुर जी महाराज आराम से
बेसिकली बच्चों को जिस तरीके से घंटी बजा के उठा के डराया जाता है, भाई हम तो यही कहेंगे डराया जाता है, या हम ये भी कह सकते हैं कि बच्चों को उठाया जाता है, लेकिन यहाँ ठाकुर जी को उठाने का तरीका बिल्कुल अद्भुत है, बिल्कुल नया है। और बिल्कुल मैं कहूँगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को ऐसे उठाना चाहिए कि उसके पैर दबाएं, उसको प्यार से, प्यार मोहब्बत से, ताकि वो डरे ना। हाँ, ताकि वो डरे ना, और जब वो उठे तो वो सारा दिन खिलखिला के हंसता रहे और भगवान कृष्ण की तरह, बांके बिहारी की तरह सबको आशीर्वाद दे। जैसे कहते हैं ना हमारे यहाँ की हर बच्चे में एक भगवान बसता है, तो वो वाकई में हिंदुस्तान का वो कल्चर है। मतलब जो मैं कल्चर की बात अब से थोड़ी देर पहले कर रहा था, हिंदुस्तान के कल्चर की, अमूल के कल्चर की, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें एक साथ जुड़ रही हैं, राइट। तो अजय पंडित जी, ये महाराज जी, ये अमूल की तरफ से श्री बांके बिहारी जी के लिए दूध घी, मैं समझ सकता हूँ कि बहुत थोड़ा सा है उनके लिए, लेकिन पूरी कोशिश करेंगे। ठाकुर जी श्रद्धा भाव के होते, भाव होना चाहिए मन का, श्रद्धा होनी चाहिए ठाकुर जी को। कल समय और रख दीजिए साथ में ये माला पुष्प, ये माला और ये प्रसाद, प्रसाद, और प्रसाद के अंदर ठाकुर जी की सेवा जो उनका दान के देते हो। भैया 1 मिनट में आया मैं, इधर का क्राउड दिखा सकते हैं, सामने का क्राउड दिखा दो। और 11 तारीख को बिहारी जी महाराज सोने के इंडोने में बैठेंगे बिहारी। तो 11 तारीख को बिहारी जी सोने के इंडोरे यानी कि झूले में, हाँ, सोने के झूले में बैठेंगे। और 11 तारीख को हम एक रॉयल डिनर भी करने वाले हैं। वो डिनर क्या होगा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। आपने सुना? अगर नहीं सुना तो मैं बता देता हूँ, 125 किलो 101 kg गोल्ड का झूला। भाई वाह, मतलब जिंदगी हो तो ऐसी, और यही है भगवान की जिंदगी। सोने के इंडोले में बिठा देंगे। हरियाली तीज है ना, अच्छा, हरियाली तीज की वजह से। तीज की साल में एक दिन बैठते हैं बिहारी जी। अच्छा, हरियाली तीज वाले दिन फिर आएंगे बिहारी जी महाराज जन्माष्टमी को। अच्छा, रात को मंगला आरती करते हैं, बाद बिहारी जी 2 बजे मंगला आरती होती है। उसके बाद अगले दिन सुबह तक बिहारी जी बात नंदोत्सव मनाया जाएगा। कहा देखो लाला को जन्म पाया और बिहारी जी महाराज जो होली होती है, होली की यही पे हाँ यही दिखाई जाती है। यही 5 दिन होली होती है, यही का होता है। बिहारी महाराज होली में यही बैठे रहते हैं बिहारी जी। जब होली ब्रज हो रहा, संसार में होली होती है और अपने यहाँ हो होला रहा होता है, होली का 10 गुना ज्यादा। अच्छा, हाँ, मतलब सब जगह 1 दिन होती है या 5 दिन होला होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। सवा महीने पहले ही होली चालू हो जाती है बसंत पंचमी से, और धूल तक होली होती है चकाचक। तो रोज रंग खेला रोज जाता है। रोज चकाचक। तो भैया अगली बार जब आप होली खेलने आए तो आइए बांके बिहारी के पास। यहाँ पे श्री बांके बिहारी के साथ होली खेलिए, उसका अलग ही आनंद होगा। और जो कि होली लगभग 1 महीने चलती है, यानी कि रोज की होली, रोज का खेल, और मज़ा आ जाएगा, राइट। तो अब हम नेक्स्ट लाइव करेंगे एक ऐसी जगह से जहाँ पे हम कुछ बनाने वाले हैं बहुत बढ़िया। तो लगभग 1 घंटे बाद मैं वापस लाइव आऊँगा। तब तक के लिए डू टेक केयर।